स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करते हैं ऑफ द बॉडी। डिफाइन हम किस तरह करते हैं? इट इज अ प्रोसेस इन विच वी इनहेल ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। इनहेलेशन प्रोसेस अब क्या होता है? इसमें टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल ये होता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस वो होता है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है। एक्सहेलेशन प्रोसेस इसमें रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी और गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी डिफ्यूजन के जरिए से होता है। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है और एनवायरनमेंट में कम होता है, तो इसलिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर में ये मूवमेंट करता है। ये क्लियर हो गया? ये है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब ब्रीथिंग ऑर्गन्स कौन कौन से होता है प्लांट्स में और इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स में? तो प्लांट्स में ये ब्रीथिंग प्रोसेस होते हैं थ्रू स्टोमेटा या लेंटिसल्स। स्टोमेटा जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, with the help of these pores the breathing occurs. Next one है invertebrates. Invertebrate और दूसरा है lenticels. Lenticels जो बड़े ट्यूब्स होते हैं, इसके बाद में छोटे पोर्स होते हैं, इसके जरिए से ये जो ब्रीथिंग है वो प्रोसेस होता है। अब इनवर्टेब्रेट्स में क्या होता है? इनवर्टेब्रेट्स तो लोअर ऑर्गेनिज्म, इसमें स्पेशलाइज्ड सिस्टम मौजूद नहीं होता है। ये ट्रेकिया के जरिए से होता है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया वास्प का या स्कॉर्पियन का या लोअर ऑर्गेनिज्म। इसमें ट्रेकिया के जरिए से या स्पायरेकल्स भी से कहते हैं या बुक लंग्स। इसके लंग्स जो है ये पेज जैसा होता है, इसको बुक लंग्स कहते हैं। इसके जरिए से या मॉइस्ट स्किन, स्किन के जरिए से भी इनवर्टेब्रेट्स में गैसेस एक्सचेंज जो ब्रीथिंग है वो करते हैं। अब वर्टेब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वर्टेब्रेट्स हायर ऑर्गेनिज्म है। इसमें लंग्स मौजूद होगा या गिल्स। लंग्स जिस तरह एनिमल्स में, ह्यूमंस में लंग्स मौजूद होता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहता है इसमें गिल्स मौजूद होते हैं, जिस तरह फिशेस हो गए। या मैंने आप लोगों को मिसाल दिया था फ्रॉग का, जो डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, पानी में वो रहता है, वो तो गिल्स जो है गैसेस एक्सचेंज करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में एनिमल जैसा स्पेशलाइज्ड सिस्टम मौजूद नहीं होता है। इसमें सिंपल होता है, या तो ये स्टोमेटा के जरिए से, लीफ के जरिए से या स्टेम के जरिए से, या कुछ ऐसे प्लांट जो रूट्स के जरिए से भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब ये नाइट टाइम में क्या करते हैं प्लांट्स और डे टाइम में? नाइट टाइम में रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन जो इसमें अपोजिट होता है टू द फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन होता है जो खुराक इसने तैयार किया, इसका तोड़फोड़ होता है, इसको एनर्जी मिलती है। वाइल डे टाइम रिस्पायरेशन भी होता है और साथ साथ फोटोसिंथेसिस दोनों होता है। कुछ ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से बनता है वो रिस्पायरेशन में यूज होता है, और कुछ जो है ये एनवायरनमेंट के साथ ही शेयर करता है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट ब्रीथिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करके इसके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।